बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट एंड प्रोफेशनल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी 2 वीडियोज़ में ओरेकल सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और ओरेकल डेटाबेस की क्रिएशन वाया कमांड लाइन या इन अदर वर्ड्स इन साइलेंट मोड करना सिखाई है ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म। बट आई थिंक मुझे ये फील हुआ कि सम पीपल्स यानी कुछ लोगों को आपको लिनक्स उनके लिए नहीं होगी बिल्कुल, और या फिर उन्होंने बिल्कुल ही लिनक्स पे काम नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा उनके लिए बेसिक्स लिनक्स की कमांड को आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ और लिनक्स का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको दूँ, ताकि आप लोगों को लिनक्स पे काम करना आपके लिए ईजी हो जाए। कुछ बेसिक्स कमांड्स होती हैं जो कि अगर एक नॉर्मल बंदा जो कि विंडोज़ पे काम कर रहा है, अगर वो सीख ले तो उसके लिए लिनक्स पे काम करना भी वैसे ही हो जाता है जैसे वो विंडोज़ पे काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का बताता हूँ जो कि लिनक्स का आपको बैकग्राउंड विद कमांड्स बहुत अच्छे तरीके से बताएगी। यानी कि बेसिक चीज़ें आपको जो लिनक्स की मिलेंगी वो इस वेबसाइट के ज़रिए मिल जाएंगी। इस वेबसाइट का जो लिंक है ये मैं आपसे शेयर कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको अपने पास इंटरनेट पे ओपन करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लिनक्स फाइल सिस्टम कंपोनेंट्स। बेसिकली लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं। सबसे जो बेस डायरेक्टरी होती है इसकी फाइल सिस्टम पे वो होती है रूट डायरेक्टरी, जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश से शो करते हैं। मैं आपको अपने लिनक्स मशीन में भी ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो पार्टीशन है आपका रूट पार्टीशन माउंटेड ऑन, हमेशा हम इस वाले पार्टीशन की बात करेंगे जो माउंटेड ऑन के कॉलम के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, ये रूट पार्टीशन कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली सब पार्टीशंस होते हैं जैसे कि डेव एस एच एम स्लैश बूट और ये मीडिया और D01, ये सारे इस पार्टीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अब हमारे पास और कौन से ऐसे डायरेक्टरीज़ हैं जिसमें विंडोज़ यानी कि लिनक्स के विंडोज़ के हवाले से मालूमात होती हैं अवेलेबल। जैसे कि बूट का पार्टीशन होता है एक, जिसमें बूट लोडर की फ़ाइल्स होती हैं। ETC का एक पार्टीशन होता है जिसमें हमारे पास सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लेवल जो फ़ाइल्स होती हैं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो सिस्टम की हो, नेटवर्क की हो, वो फ़ाइल्स हमारे को ETC में मिल जाएंगी। उसी तरह हमारे पास पासवर्ड की जो हिस्ट्री होती है वो भी हमारे पास ETC पासवर्ड की फ़ाइल में होती है। /etc/पासवर्ड ये एक फ़ाइल होती है जिसमें हमारे पास पासवर्ड की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। उसी तरह यहाँ पे /etc/fstab एक फ़ाइल होती है जो कि कंटेन करती है अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल आपने पार्टीशन माउंट कराया है। जैसे मेरे केस में ये वाला पार्टीशन D01 का पार्टीशन है जो कि माउंट हुआ है /dev/sdb पे। इसकी इंफॉर्मेशन परसिस्टेंट मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेरा अगर सिस्टम रीबूट हो तो ये डिवाइस मुझे वापसी नज़र आनी चाहिए आफ्टर सिस्टम रीबूट। तो ये जो हमारे पास fstab की फ़ाइल है इसमें हमें इस पार्टीशन की एंट्री करनी पड़ती है। इसी तरह ETC होस्ट, जैसे हमारे पास विंडोज़ में होस्ट फाइल होती है जो कि विंडोज़ 32 में और ड्राइवर के फोल्डर के अंदर होती है। यहाँ पे हमारे पास /etc/host के नाम से फ़ाइल होती है जिसमें हमारे पास सिस्टम की IP और सिस्टम का होस्ट नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, वो यहाँ पे आ रहा होता है। इसी तरह हमारे पास और दूसरी भी फाइल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं इस PDF फाइल में। /bin में जितनी भी एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स होती हैं प्रोग्राम की /bin में होती हैं। /user bin कंटेन करता है जितनी भी एप्लीकेशन के सिस्टम की बिन्स होती हैं वो कंटेन कर रहा होता है /usr/bin का फोल्डर। इसी तरह हमारे पास ये कुछ /sbin का फोल्डर है, /usr का फोल्डर है। इसमें मल्टीपल डायरेक्टरीज आ रही हैं और उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी दी गई है आगे। तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं और इसको अपने लिनक्स में चेक कर सकते हैं अपने लिनक्स की मशीन में। उसके बाद जो हमारे पास कमांड लाइन स्ट्रक्चर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है।
जिसे हम टर्मिनल में कमांड्स देते हैं, तो उसके थ्रू हम किस तरह से कैसे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स को देख सकते हैं, कैसे हम फाइल मूव करा सकते हैं, फाइल कॉपी कर सकते हैं, फाइल एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा कमांड बेस के थ्रू काम होता है, वो सारा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या काम करता है, आप इस वक्त आपकी करंट लोकेशन क्या है ये आपको बताता है। फॉर एग्जांपल मैं pwd लिख के एंटर करता हूँ तो वो मुझे बताता है मैं /root के फोल्डर पे या डायरेक्टरी पे खड़ा हुआ हूँ। pwd की कमांड ये काम करती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी कमांड आ जाती है ls की। ls क्या करती है, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इसके अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो हम ls चेक करेंगे कि ls क्या काम करता है। ये देखें, रूट के अंदर हमारे पास एक ये फाइल पड़ी हुई है, एक ये डायरेक्टरी पड़ी हुई है, एक ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है। तो इस तरह से अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये डायरेक्टरी है और ये फाइल है, इसके लिए मैं कमांड दूंगा पैरामीटर के साथ ls-l लॉन्ग लिस्ट। ls-l का मतलब है लिस्ट करो, लॉन्ग यानी कि डिटेल लिस्ट मुझे प्रोवाइड करो। तो ये देखें, मुझे यहाँ पे जैसे ये डेस्कटॉप है, इसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले इसकी परमिशन, ये परमिशंस होती हैं किसी भी डायरेक्टरी और फाइल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। जिस फाइल के सबसे स्टार्टिंग में डी आ रहा होगा वो डायरेक्टरी होगी या फोल्डर होगा, वो फाइल नहीं होगी। अब देखें इसी तरह आप यहाँ पे जैसे anaconda-ks.cfg की जो फाइल है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे rw आ रहा है, ये इसकी परमिशंस आ रही हैं, यहाँ पे डी नहीं है, इसका मतलब है ये फाइल है। उसके बाद हम इसको क्लियर का वर्ड से स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं, जैसे आपने देखा स्क्रीन क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सी डी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल हम खड़े हुए हैं रूट पे, pwd से हमने चेक किया रूट पे खड़े हुए हैं, ls से चेक किया हमने हमारे पास कितने इस डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स हैं, और उसके बाद हमने सोचा कि हम डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर मूव कराते हैं। तो हमने DES के टैब प्रेस किया तो वो देखें डेस्कटॉप का फोल्डर उसने खुद ही पिक कर लिया। एंटर करेंगे तो हम डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर आ गए। कैसे पता चलेगा, दोबारा हम pwd करेंगे तो ये हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन बता देगा। ये होता है चेंज डायरेक्टरी। इसी तरह हम यहाँ पे ls करेंगे, ls-l या -l, तो ये दिखा देगा यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। बैक चलते हैं, दोबारा देखते हैं इसमें कि क्या है। ओके, अब हमारे पास इसमें कुछ एक्सप्लोरेशन लेवल की चीज़ें आ रही हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इन पे काम करते हैं। हाँ, परमिशन की, अब ये देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाइल परमिशंस। rwx जिस फाइल पे परमिशन होगी, तो r का मतलब है रीड, w का मतलब है राइट और x का मतलब है एग्जीक्यूटेबल, यानी कि इसको रीड, राइट और एग्जीक्यूट के राइट्स हैं इस फाइल को। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप रीड, राइट और एक्स, आर, डब्ल्यू और एक्स का मतलब समझ लें। आर स्टैंड फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, एक्स स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल। अब मैं आपको ये फाइल वाइज दिखाता हूँ। देखिए ls-l, और हम इस फाइल की परमिशन अगर चेक करना चाह रहे हैं तो हम इस फाइल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और ये मुझे इस फाइल की परमिशन पता चल गई है। इसका यूज़र जो है, इस फाइल का यूज़र जो है वो रूट है, उसका ग्रुप भी रूट है, और इसकी फ़ाइल की परमिशन जो है, इसका फ़ाइल का जो ओनर है, रूट इसका ओनर है, और इसकी परमिशन रीड, राइट, एग्जीक्यूट की है, और इसके जो ग्रुप की परमिशन है वो एग्जीक्यूट और राइट की हैं, और अदर्स लास्ट जो परमिशंस होती हैं वो अदर देन रूट जो भी यूज़र होगा उसकी परमिशन शो कर रहा होता है। फर्स्ट जो परमिशन होती है वो यूज़र की होती है, सेकंड जो होती है वो ग्रुप की होती है, और थर्ड जो होती है वो
अदर देन उस यूज़र और ग्रुप की होती है, यानी उस यूज़र और ग्रुप से हट के कोई भी यूज़र होगा उसकी परमिशन। फर्स्ट परमिशन ये है यानी कि रूट, और फिर ये उसका ग्रुप जो है, और अदर देन रूट जितने भी यूज़र्स होंगे उन सबको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल के राइट्स होंगे। तो ये मैंने आपको फाइल की परमिशन दिखाई। हमें एक स्टेप बैक जाना है तो cd स्पेस डॉट डॉट, ये हमें क्या करेगा कि एक स्टेप बैक ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खड़े हुए हैं डेस्कटॉप के फोल्डर में और हमें रूट के फोल्डर पे वापस जाना, तो cd स्पेस डॉट डॉट pwd करके देखेंगे तो हम दोबारा रूट पे आ चुके हैं। ओके, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम खड़े हुए हैं डेस्कटॉप पे, हम जाते हैं ओके हमारे पास एक ये फाइल है रन इंस्टॉलर अंडरस्कोर साइलेंट मोड डॉट txt। इसको हमने कॉपी करना है किसी दूसरी लोकेशन पे। तो हम इसको कैसे कॉपी करेंगे, इसके लिए मैं आपको कॉपी की कमांड बताता हूँ। सबसे पहले है cp स्पेस कॉपी, cp स्टैंड फॉर कॉपी कमांड, स्पेस फाइल नेम, स्पेस जिस लोकेशन पे आपने ये फाइल कॉपी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे /home/oracle में ये फाइल कॉपी करनी है, तो मैं सिंपल सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको बहुत इजी है ये कमांड। ये फ़ाइल कॉपी हो गई। अब हम वहाँ जाके देखेंगे कि क्या ये फ़ाइल वहाँ पे एक्चुअली में कॉपी हुई या नहीं। तो हम सिंपल यहाँ पे इस लोकेशन पे जाएंगे, ये देखें ये फ़ाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है इस लोकेशन, और ये देखें टाइम भी अभी का आ रहा है। अच्छा, ये फ़ाइल हमने कॉपी करी थी रूट के यूज़र से, तो इसलिए इसकी परमिशंस भी रूट की ही आ रही हैं। अगर इसको ओरेकल का यूज़र जाके एडिट करने की कोशिश करेगा तो ना वो इसको रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है। ठीक है, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और पैरामीटर मैंने अभी जैसे यूज़ किया ls -ltrh। ये क्या काम करती है कमांड, ये काम करती है कि आपकी जो भी लेटेस्ट फाइल होती है उस डायरेक्टरी में, जो कि रीसेंट फाइल उस डायरेक्टरी में प्रोड्यूस होती है, उसको सबसे लास्ट में शो कराती है। ठीक है, या अगर आप इसको यूँ कहना चाहें कि टाइम वाइज सॉर्टिंग करनी हो अगर हमें फाइल्स की, तो हम इस ls-ltrh की कमांड यूज़ करते हैं। क्लियर करेंगे स्क्रीन को, स्विच करेंगे, SU स्टैंड फॉर स्विच, माइनस का पैरामीटर लगाएंगे, जिस यूज़र से हमने लॉगिन करना है वो देंगे। तो ये देखें हम लोग ओरेकल के यूज़र से आ गए हैं। कैसे पता चलेगा, आईडी लिखें, ये देखें ओरेकल आ जाएगा यहाँ पे, यूज़र आईडी ओरेकल और इसका ग्रुप भी वो इंस्टॉल है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे जाते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे, हम लोग खड़े हुए होम ओरेकल में, ls-ltrh की कमांड यूज़ करेंगे। देखिए हमें फाइल नज़र आ रही है। इस फाइल को अगर मुझे रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं इस फाइल को रीड करने के लिए, जस्ट लाइक मोर, लेस, टेल, कैट, vi, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैट, लेकिन अभी ये फाइल हमें ओपन नहीं करने देगा क्योंकि ये परमिशन डिनाइड का एरर देगा, क्योंकि हमने पहले ये फाइल कॉपी जो करी है वो रूट के यूज़र से करी है। ये देखें परमिशन डिनाइड का एरर दे रहा है। ठीक है, अब हम इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें फिर दोबारा रूट के यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट का यूज़र आपके पास होना ज़रूरी है। रूट एक पावरफुल यूज़र है जो कि किसी भी यूज़र की परमिशंस वगैरह को सेट कर सकता है, उन्हें अलाउ करना है, उन्हें डिनाई करना है, जो भी आपने काम कराना है फाइल लेवल पे या डायरेक्टरी लेवल पे आप वो करा सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे हमारी ओरेकल की वो फाइल पड़ी हुई थी, उसको हम ls-ltrh करके चेक करते हैं। हमने इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है, तो हमने इसके लिए इसकी ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी।
उसके लिए कमांड है chown -r स्टैंड फॉर रिकर्सिव, देन which user we want to give permission to read and write। Oracle यूज़र है और o इंस्टॉल इसका ग्रुप है। chown -r यूज़र कॉलन ग्रुप देन फाइल नेम। सिंपल एंटर करेंगे, फाइल की परमिशन चेंज हो चुकी है। कैसे पता चलेगा चेंज हो चुकी है? दोबारा हमें ls स्पेस ltrh करके देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अभी आप ये देखें कि अभी फाइल की परमिशन क्या आ रही है, रूट इसका ओनर है और इसका ओनर का ग्रुप जो है वो भी रूट है। अब हम दोबारा ये कमांड चलाते हैं ls स्पेस ltrh। अब चेक करें आप, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे ओरेकल आ रहा था वहाँ पे अब ओरेकल और o इंस्टॉल आ रहा है। अब हम स्विच यूज़र करके दोबारा जाते हैं इस अकाउंट से और इस फाइल को कैट करने की कोशिश करते हैं। मैंने सिंपल कैट स्पेस रन इंस्टॉलर उस फाइल का नाम लिया, शुरू का जो वर्ड्स हैं वो लिखा और टैप करा तो उस फाइल का नाम आ गया। अब देखिए मैं इस फाइल को मैंने कैट भी कर लिया। कैट मतलब उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है मुझे लिस्ट डाउन करके दिखा दें या शो करा दें। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं हम उसको मल्टीपल तरीक़ों से देख सकते हैं। एक कैट होती है कमांड, उसके अलावा होती है हमारे पास मोर भी हमें उस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितनी भी उसका डाटा होता है वो शो करा देती है। और इसके अलावा अगर हमें कोई लॉग फाइल रीड करनी है, जैसे ओरेकल डेटाबेस में हम अपनी अलर्ट लॉग रीड करने जाते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक कमांड होती है हमारे पास टेल की, टेल -200 अलर्ट की एक फ़ाइल होती है ओरेकल बेस में, जो कि ओरेकल की अलर्ट लॉग फाइल कहलाती है। इसमें डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं वो इनपुट हो रहे होते हैं। तो ये देखें इसने उस फाइल के एंड की 200 लाइन्स मुझे शो करा दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे फ़ाइल रन टाइम पे जो भी इस फाइल में एंट्री हो वो दिखाती रहे, तो उसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी टेल स्पेस -200f स्पेस फाइल नेम। ये मैं एंटर करूँगा तो ये देखें इस फाइल में जो भी कोई एंट्री होगी वो मुझे दिखाता रहेगा। कैसे, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारा डेटाबेस बंद था, हमने देखें डेटाबेस स्टार्ट किया। देखें जैसे ही उसमें फ़ाइल में एंट्रीज़ आने लगी, हमारे टेल -f की कमांड की वजह से जितने भी उसमें लाइन राइट हो रही हैं वो हमें रन टाइम पे नज़र आ रही हैं। देखें लास्ट कमांड हमारी ये एग्जीक्यूट हुई, अल्टर डेटाबेस माउंट। उसके बाद आगे चले ये और ये हमें फ़ाइल के एंड की चीज़ें दिखा रहा है। जो भी फाइल में एंट्रियाँ हो रही हैं वो हमें दिखा रहा है। किस वजह से? कंट्रोल-C करेंगे अगर हमें इससे बाहर आना है ऑप्शन से, अप डाउन एरो इस्तेमाल करेंगे। हमें कौन सी कमांड हमने यूज़ करी है, अप डाउन एरो हमें हिस्ट्री की कमांड्स बताता है। टेल -200f अलर्ट माइनस उस फाइल का नाम जिसमें हमारे पास एंट्रीज़ हो रही हैं, लॉग एंट्रीज़ हो रही हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपको ये बताने का मकसद ये था कि अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये कमांड्स आनी चाहिए ताकि आप लिनक्स पे इजीली काम कर सकें।
cd मैं स्पेस करूँगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में चले जाऊँगा। किसी भी यूज़र की होम डायरेक्टरी /home/यूज़र होती है। अगर मैं इसमें अपने नाम का यूज़र बनाऊँगा तो यहाँ पे /home/oracle की जगह /home/zishan आ रहा होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी कुछ कमांड्स। इसी की हमने कॉपी देख ली, चेंज डायरेक्टरी देख ली, ls देख ली। अब हम एक कमांड और देखते हैं जो कि कट की कमांड है। कमांड क्या करती है, जैसे विंडोज़ में होता है कट पेस्ट, एक जगह से उस फाइल को या फोल्डर को, डायरेक्टरी को हम कट करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी एक कमांड होती है, उसको हम डिनोट करते हैं mv के नाम से। mv का मतलब होता है मूव कर दो इस फाइल को यहाँ से कहाँ पर, /u01, किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आप मूव करवाना चाह रहे हैं। वो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसलिए एरर दे रहा है। उसको आप कर दें y, ये वहाँ पे मूव हो गई। अगर आप अभी हम दोबारा चेक करते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए अब ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ से कट पेस्ट हो चुकी है। कहाँ कट पेस्ट हो चुकी है? cd/u01 ls-ltrh। ये देखिए ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। किस यूज़र से आई है ये भी हमें यहाँ बता रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स कमांड हैं अपने। देखें ये मैंने आपको बताई mv की कमांड। उसके अलावा अगर हाँ rm की एक और कमांड है जो कि फ़ाइल को या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। rm की एक कमांड है जो कि फ़ाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट करने से पहले इसका बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप कैसे लेते हैं? cp स्पेस फाइल नेम स्पेस उसी लोकेशन में bkp.txt। अब देखें इस नाम से दो फाइलें आ रही होंगी, rm this एंड rm backup.txt। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से मुझे किसी एक फ़ाइल को डिलीट करना है परमानेंटली, तो मैं उसके लिए कमांड यूज़ करूँगा rm स्पेस फाइल नेम। अब हम दोबारा ls-ltrh करेंगे। देखें वो फाइल अब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए, तो ये बेसिकली कुछ कमांड्स होती हैं हमारे पास लिनक्स में जो कि हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड होती हैं। तो ये मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, इसको देखें, इसको पढ़ें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सकें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।